नमस्कार, बेगूसराय टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है चुनावी हलचलें भी तेज़ हो गई हैं। हर पार्टी अपने अपना दम लगा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो या फिर जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी जोर लगा रही है। और अभी हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा में हैं और चेरिया बरियारपुर विधानसभा एक हॉट सीट बन सकता है आने वाले समय में। कुशवाहा बहुल क्षेत्र है ये और इस पर जो विधायक थे वो मंजू वर्मा थे जेडीयू से। अभी हमारे साथ इस विधानसभा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं त्रिवेणी महतो जी, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बेगूसराय टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले हम बात करेंगे बिहार सरकार की। ये जो कोरोना महामारी हुई है, बिहार सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, आज जिस स्थिति में हमारे बिहार के लोग हैं, खास करके बिहार जाना जाता है निश्चित तौर पे यहाँ के कुशल मज़दूरों के नाम से, जैसा मैं समझता हूँ। चूँकि बिहार के बहुत सारे मज़दूर पूरे देश में जाकर के अपने जौहर के द्वारा वहाँ काम करते हैं, प्रशंसा पाते हैं। लेकिन आज के दौर में जो स्थिति और इस सरकार का जो इस कोरोना के समय में जो इनका कारगुजारी रहा है, निश्चित तौर पे निंदनीय है। जिस तरह से शुरुआती दौर में जब कोरोना यहाँ पाँव पसारना शुरू किया था अपने देश में, भारत में, उस समय ही हमारे नेता, विपक्षी दल के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था, तो जितने भी हमारे मज़दूर भाई हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो कोटा में पढ़ रहे हों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे बिहार के बच्चे जो बिहार में चूँकि अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं हैं, जिसके चलते बाहर कोटा में, इलाहाबाद में, दिल्ली में जाकर के हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। उन लोगों को लाने के लिए शुरू में ही हमारे नेता ने सतर्क किया था, जो सरकार को चाहिए हमारे उन नौनिहालों को, उन मज़दूरों को, जिससे हमारा जो यहाँ का डीजीपी बढ़ता है, उन मज़दूरों के बदौलत, उनके कमाई के बदौलत, उनके अर्निंग के बदौलत जो बिहार का एक डीजीपी बढ़ता है, उसको मान सम्मान पूर्वक ले आया जाए। अगर हमारे नेता का बात उस समय नीतीश कुमार मान लेते तो आज जिस स्थिति में हम बिहार में, जिस ढंग से कोरोना फैल रहा है, हमारे मज़दूर त्रस्त हैं, वो आए, उनको लाया गया। लेकिन तब लाया गया जब वहाँ तमाम जगह इनको खाने पीने में दिक्कत होने लगा, एक दूसरे जगह जब जाने लगे, जिस दरमियान वो संक्रमित हो गए। पैदल चल कर के, किसी तरह चल के अंततोगत्वा इन्होंने उनको लाने का कार्यक्रम किया और जिसके चलते दोहरी मार, हमारे एक तो मज़दूर परेशान रहे 2.5 से 3 महीने, उसका परिवार सशंकित रहा अपने, और अंत में आए तो फिर बिहार के साथ जो स्थिति आज के दौर में आप भी जान रहे हैं कितनी तेज़ी से वो संक्रमण बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर बिहार के लिए मैं समझता हूँ ये आत्मघाती उनका नीतीश कुमार का ये कदम था। शुरुआती दौर में अगर ये चेत जाते तो आज हमारी ये स्थिति ना होती। लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि विपक्ष इस कोरोना काल में भी राजनीति कर रहा है। बिल्कुल ही नहीं, चूँकि हमारे खून में उन मज़दूरों के साथ हमारा खून और हमारे मज़दूरों का खून एक है। चूँकि हमारा राजद जो है निश्चित तौर पर पैदा ही वो इसी आधार पे हुआ था, गरीबों के साथ, गरीबों की लड़ाई लड़ने के बाद ही हमारा राजद स्वरूप में आया था। तो हमारे जीन में, हमारे डीएनए में मज़दूरों के साथ हमारा हमदर्दी है। हम अपने आप को उस कैटेगरी में समझते हैं। जिस ढंग से दर्द हम उन मज़दूरों को हम समझ सकते हैं, मैं समझता हूँ वो जो सत्ता में रहने वाली पार्टी है कभी भी ना समझ सकता है। और इसी वो कह रहा है तो बिल्कुल ही गलत। उसको कोई राजनीति से लेना नहीं, कुछ गरीबों से लेना नहीं, उसे बस सत्ता की फिक्र है और सत्ता के लिए जो कुछ भी कर रहा है सत्ता के लिए करा रहा है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ जो ये साजिश के तहत एक तरफ तो बढ़ाया गया इस बीमारी को, अब उसके ये चूँकि ये गरीबों का प्रदेश है, वो चाहते हैं जो अगर कुछ उसके खाते में पैसा दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए तो हम किसी न
किसी रूप में हम वोट, आप केंद्र की सरकार को देख लीजिए, यहाँ की सरकार को देख लीजिए, एक तरफ हमारी देश में ही नहीं बल्कि हमारे बिहार में भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। उस स्थिति में आप जो हाल फिलहाल कल परसों आप देखे होंगे, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे केंद्र के जो नेता हैं, हमारे केंद्र में जिनकी सरकार है, वो चुनाव प्रचार में, तो आप इससे समझ सकते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप तीसरी आंख हैं, आप समझ सकते हैं जो उनको मजदूरों के प्रति या आम जनता के प्रति कितनी जवाबदेही। हत्याओं का दौर बिहार में फिर से एक बार शुरू हो गया इस लॉकडाउन के बाद। सुशासन शब्द है कहीं से भी नहीं। आप लगातार आप गौर करेंगे, आप 4 साल खास करके जब से हमारे गठबंधन से हट करके भाजपा के साथ इन्होंने सरकार बनाया है, तमाम जगहों पे आप खास करके एक मुजफ्फरपुर का ही आप समीक्षा कर लें तो आप देखेंगे लगातार 3 वर्षों से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वहाँ हत्या ना हो, बैंक लूट ना हुआ हो। एक साधारण सा जो काफ़ी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ देख लें, आप तो अखबार वाले लोग हैं, आप मीडिया वाले लोग हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे वो हत्याएं ना होती हो। आप गोपालगंज की बात देख लें, गया की बात देख लें, आप तमाम जगहों पे ये हत्याएं इतनी, और ख़ास करके जो एक दलित पिछड़े जितने भी वर्ग के लोग हैं आज हाशिए पर हैं, उनके साथ निश्चित तौर पे जिस जो व्यवहार किया जा रहा है, जो उनके साथ अभी हत्याएं की उन पर दमन किया जा रहा है, निश्चित तौर पे वो सुशासन नहीं बल्कि कुशासन। अब तो त्रस्त है जनता, जितना जल्द से जल्द चाह रही है। आप जब गांव में जाएंगे, लोगों की भावना को समझेंगे तो निश्चित तौर पर उसके दिल में जो आग है वो आप उभर के इस चुनाव में आने वाला है। आप देख लेंगे जो इस बिहार में गठबंधन निश्चित तौर पर 2/3 से यहाँ सरकार बनाएगी, और इनके जो विगत 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है उसमें जितने भी इन्होंने आम जनता के साथ, गरीब गुरुओं के साथ, दलित पिछड़ों के साथ इन्होंने जो अन्याय किया है और अन्याय होने दिया है, इसका एकदम निश्चित तौर पे जवाब देगी जनता, और इसका जो है सो रिवर्स लेगी जनता निश्चित तौर पे। 15 तारीख से क्वारंटाइन सेंटर बंद हो रहे हैं पूरे बिहार में, आगे वाले दिन में क्या होगा? वही सोच करके हम लोग चिंतित हैं। जो जब जिस समय उन लोगों को लाना चाहिए था, जिस समय उस समय बढ़ाया गया, और आज जब चरम सीमा पर है, तो ये बड़ा ही चिंता की बात है जो सरकार कितना संवेदनशील है आम जनता के साथ। ये बड़ा दुखदाई निश्चित तौर पर अब आवश्यकता है, अब क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता है। चूँकि अब जो भी आ रहे हैं बिल्कुल ही गरीब निछन, वो घर में कि उनके पास एक घर है, वो कैसे क्वारंटाइन कर पाएंगे घर में। और आने वाला बहुत ही भयावह समय है, प्लेग की तरह हमें तो लगता है जो आने वाले दिन में प्लेग की तरह ये लोग फैलेगा। ये तो भाग मनाइए हमारे बिहार के लोग, खास करके जिस क्षेत्र में हम लोग बसते हैं, यहाँ के लोगों में इम्यूनिटी क्षमता बहुत अधिक होता है, रोग निरोधक क्षमता होता है। क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे गर्मी इतनी होती है जो सांप मरने लगता है, ठंडा इतना पड़ता है जिसमें ठंड के चलते सांप मरने लगता है। इससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ा हुआ है, हम विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की हमें आदत है। बस वही एक सहारा है जिसके चलते हम बच पा रहे हैं, अन्यथा सरकार जीरो है। कहीं से भी ये जो एक जवाबदेह सरकार को होना चाहिए था, हमको विगत कोरोना टाइम में कहीं से भी नहीं दिख पा रहा है। निश्चित तौर पे हम लोगों को प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया गया है। और आप तो समझते हैं आज के दौर में क्या स्थिति है। हमारे विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर जब हमने घूम के देखा तो निश्चित तौर पर ऐसा लगा जो हमारे मजदूर भाइयों को स्कूल में जा कर के कैदियों की तरह छोड़ दिया गया। उस पर कोई रिस्पॉन्स न लिया गया, न कभी कोई डॉक्टर पहुंचा। हाँ, प्रशासन के लोग कभी कभी जा कर के देख लिया करते थे, कोई भागा तो नहीं।
ये स्थिति है। चलिए अब मैं आपके विधानसभा की बात करता हूँ। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में, चूँकि आपका घर भी है, चेरिया बरियारपुर विधानसभा में अगला विधायक कौन है? चूँकि आप आरजेडी से हैं तो आरजेडी का नाम लीजिएगा ही, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तर्क के साथ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप आरजेडी में बहुत दिनों से हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है राजनीति में आपका। देखिए, ये चूँकि मैं बहुत दिनों तक आरजेडी का अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ, और लगातार लोगों के बीच रहा हूँ। प्रत्येक चुनाव में हमारी कोई न कोई भूमिका हुआ करती थी, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। हमने चूँकि पार्टी में समर्पित था, तो मैं निश्चित तौर पर एक प्रत्याशी के रूप में ही लड़ा था। अपने आप को उसी रूप में समझ करके लोगों के बीच जा कर के वोट मांगा था और उनके मनोभाव को परखा था। आज के दौर में हमें लगता है निश्चित तौर पर यहाँ गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे, और निश्चित तौर पे ये राजद का सीट रहा है। विगत दिनों जो गत चुनाव में, जो पूर्ववर्ती चुनाव हुआ था 14 में 15 में, उसमें चूँकि हमारा गठबंधन जदयू से था और उस समय विधायक थी, मुश्किल से 1000 वोटों से जीत करके विधायक बनी थी, तो उन्हें टिकट मिला और हम लोगों का वोट जब उसमें जुड़ा तो वो 40,000 से जीत करके फिर विधानसभा में गई और मंत्री भी बनी। लेकिन आज के दौर में जिस ढंग से वो जदयू से निकाली गई हैं और हमारा गठबंधन भी टूट चुका है, नए गठबंधन में निश्चित तौर पे ये सीट राजद का बनता है और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ से राजद अजय बहुमत से जीत करके जाएगी। जो पहला रिकॉर्ड है उसे तोड़ करके इस बार जो गरीबों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका दर्द है। यहाँ के शिक्षकों, जो हमारे प्रत्येक गार्जियन के चहेते होते हैं हमारे शिक्षक, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये दर्द सभी गार्जियन के ऊपर परिलक्षित हो रहा है। तो मुझे जहाँ तक ये समझ हो रहा है, नज़र जा रहा है और लोगों के बीच जो मैं भावना देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है इस बार राजद चेरिया बरियारपुर से अजय बहुमत, मैंने पूर्व में जितना भी रिकॉर्ड हुआ है उससे अधिक वोटों से जीत करके यहाँ से अपना नहीं, वर्तमान विधायक जो हैं मंजू वर्मा जेडीयू से हैं, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं? चूँकि वो अपने शुरुआती दौर में उन्होंने एक जो चूँकि हमारे गठबंधन में थी, तो उन्होंने जनता के बीच समय देने का काम किया था। लेकिन विगत 3 वर्षों से जब से ये केस में फंसी हैं और इनका निश्चित तौर पर इनका ग्राफ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ना ही इनका कोई काम है, ना ही कोई घूमना फिरना, वो बिल्कुल ही बैठ सी गई हैं। हमको ऐसा नहीं लग रहा है जो वो कहीं से, और उनके दल के ही लोग कहते हैं वो तो मेरे पार्टी में हैं ही नहीं, पार्टी से 6 वर्षों के लिए निकाल दी गई हैं, तो कोई कारण ही नहीं बन पा रहा है जो कहीं से वो सर्वाइव कर रहे हैं। कोई जदयू में भी कोई नाम लेने वाला नहीं है उनका। जिस तरह से जातिगत राजनीति पूरे बिहार में होते आ रही है, क्या ये सीट भी जातिगत राजनीति करेगी, जातिगत फैक्टर करेगा इस सीट पर? सभी दल वाले, चूँकि जो बिहार में माहौल है और ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है, चूँकि बहुत दिनों से राजनीति से, देश और राज्य के राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम कहें या ना कहें, जाने अनजाने जो लोगों के दिल में भावना है, कहीं ना कहीं अंततोगत्वा अंतिम दौर में भी आकर करके वो निश्चित तौर पे जातियां उभर के सामने आ ही जाता है और मोबिलाइज होता है, कास्ट मोबिलाइज होता है। और अक्सर हाँ 100% नहीं तो कम से कम 60 से 70% सीटें जो हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार की जो स्थिति रही है आज तक, हमने जो अध्ययन किया है तमाम चुनावों का, मुझे लगता है निश्चित तौर पे प्रभावित करती है। तो अगर आप बोलते हैं कि आरजेडी आएगी चेरिया बरियारपुर विधानसभा से, तो आरजेडी में कौन? ये भी एक सवाल है, क्योंकि हर कोई भावी विधायक अपने आप को समझ रहे हैं।
हाँ, बहुत सारे लोग हैं इसमें मेहनत कर रहे हैं, चूँकि हमारे कार्यकर्ता हैं और राजनीति में सबों का अधिकार है खड़ा होने का। और देखिए ये सब बात खड़ा होने का अधिकार है, कोई एक ही खड़ा हो सकता है ना कि विधानसभा आप एक पार्टी से हमारे शीर्ष नेतृत्व पर हैं। निश्चित तौर पे हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान देगा और ख़ास करके हमारे ज़िला के 2 गार्जियन हैं, श्री नारायण बाबू हैं, तनवीर हसन साहब हैं। तो ये दोनों निश्चित तौर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं के बारे में जानते हैं और हमारा जो राज्य का नेतृत्व है निश्चित तौर पे हमारे स्थानीय जो नेता हैं उनसे राय विचार लेंगे ही और बेहतर से बेहतर जो मजबूत से मजबूत जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सके, जो जिनकी साख बिल्कुल नीचे तक हो, जिसको लोग पहचानता ही नहीं बल्कि जानता हो, निश्चित तौर पर वैसे प्रत्याशी को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे और वैसा प्रत्याशी हम अपने दल से देंगे और हम निश्चित रूप से इस सीट को अपने कब्जे में करेंगे। चलिए एक लास्ट अंतिम सवाल है कि 7 विधानसभा में आरजेडी गठबंधन का कितना सीट आने की संभावना है आपके ख्याल से? अभी तो फिलहाल हम 4 सीट पर हमारा गठबंधन है और गठबंधन अगर ठीक रहा, ऐसा ही रहा जो आने वाले में रहना भी चाहिए, ऐसा है तो निश्चित तौर पे जो माहौल बन रहा है, हमने इस 4 सीट के अलावे मुझे लगता है एक मटिहानी सीट ऐसा है जिस पर हम आसानी से हमारा गठबंधन जो है चुनाव लड़के उसको हासिल किया जा सकता है, तो हम और बढ़ेंगे ही। आसानी से जीत जाएगा मटिहानी बोगो सिंह के टक्कर में, जहां धाकर विधायक कहे जाते हैं। माहौल मजबूरी है वहाँ और मैं समझता हूँ अगर सही कैंडिडेट वहाँ दिया जाए, उसमें अगर सोच समझ करके वहाँ प्रत्याशी उतारा जाए तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे हमको मटिहानी भी हासिल करने में कोई दिक्कत ना होगा। ये एक बड़ी बात इन्होंने कहा है कि मटिहानी विधानसभा जो बोला जाता है, बोगो सिंह खुद बोलते हैं कि मैं मटिहानी का बेटा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ, अपने काम को गिनाते हैं। और उन्होंने कि बिगुल बजाया था, बिगुल छेड़ा था जन वितरण प्रणाली के डीलर के खिलाफ। उसके बाद आरजेडी कर रही है, जो गढ़ माना जाता है, जदयू गढ़, बोगो सिंह गढ़ माना जाता है, निर्दलीय से भी जीते हैं, उसमें आप बोल रहे हैं कि मटिहानी से हम आसानी से जीत जाएंगे। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। निश्चित तौर पे वहाँ शुरू से ही चूँकि हमारे वहाँ कर्मठ साथी हैं और हर हमेशा वहाँ पे संगठन का काम हुआ है, तो मैं समझता हूँ आज के दौर में हमारा संगठन वहाँ अच्छा है। ज़मीनी तौर पे हमने चूँकि ज़िला की राजनीति में भी अपने दल की राजनीति में मैं सक्रिय दिनों तक रहा हूँ, तो वहाँ हमारा गठबंधन, हमारा जो संगठन है वो निश्चित तौर पर नीचे स्तर तक हम पहुंचाने का काम किया है। तो इससे हमें आशा बंध रहा है अगर सही कार्यकर्ता को वहां अगर टिकट दिया जाए तो निश्चित तौर पर परिणाम आशानुरूप होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर समय देने के लिए। हम यूं ही इनसे मिलते रहेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो आगामी विधानसभा चुनाव है उन मुद्दों पर इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक देखते रहिए बेगूसराय टुडे।